बात करते हैं आज से पहले 5वीं सदी की। एक काफ़ी जाने माने दार्शनिक हुआ करते हैं हिपोक्रेट्स। ये एक शिप से जा रहे थे, जहाज में देखा इन्होंने एक कैप्टन है, वो कैप्टन एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गया है। अजीब बीमारी कैसी है कि उसकी बॉडी में जबड़े और मांसपेशियों में ऐंठन देखने को मिल रही है, सांस लेने में उसको समस्या हो रही है, खाना पीना कुछ नहीं खा पा रहा है। होता क्या है, 6 से 7 दिनों में उसकी मौत हो जाती है। ये पहली घटना थी जो मानी जाती है कि एक कॉमन बीमारी नाम है जिसका टिटेनस, ये इसके लक्षण से पीड़ित था कैप्टन। पहली बार रिपोर्ट की गई, उसके बाद लेटर ऑन आप भी इससे अच्छे से परिचित होंगे। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम आज डिजीज के सेगमेंट में टिटेनस या लॉकजा नाम की बीमारी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फैलती किसकी वजह से है? ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। पर ये जो बैक्टीरिया, या इसको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, ये जीवाणु हमारी बॉडी में जो बाकी जीवाणु होते हैं, जैसे टाइफाइड काजिंग जीवाणु नॉर्मली गंदे खाने या पीने से फैलते हैं, वैसे ये हमारी बॉडी में इंटर नहीं करते। ये हमारी बॉडी में कैसे इंटर करेंगे? जब क्लीन कट लगेगा, हमारी बॉडी में जो लिक्विड मटेरियल है उसके कांटेक्ट में जब डायरेक्ट आएंगे तभी ये डिजीज काज करते हैं। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में कब आएंगे? जब जंग लगी हुई कील या फिर आयरन, रस्टेड फॉर्म ऑफ आयरन के कांटेक्ट में कट लगेगा, तब ये चांसेस देखने को मिलेंगे। वो भी हर एक आयरन में नहीं, जिस भी आयरन के कंपोजिशन में एक्चुअली पाए कहाँ जाते हैं। इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पाए जाते हैं पत्तियों के जो सड़े गले हिस्से होते हैं, या फिर जो कबाड़ बहुत समय से इकट्ठा होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये अपने नंबर्स में कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी काफी ज्यादा होती है। जब भी कभी ये आयरन नेल के कांटेक्ट में आएंगे, ये जैसे पत्तियों के आसपास कोई आयरन नेल पड़ी रह गई, अब उसमें जंग लगा, उस जंग के बीच में जो एरेटेड स्पेस बनता है ना, वहां पे ये बैक्टीरिया आ जाते हैं और फिर ये बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम टिटेनी हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। जब ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाएंगे तो फिर क्या होता है, ये बीमारी काज करेंगे। बीमारी काज करेंगे कैसे? ये अपने नंबर्स बढ़ाएंगे। ये मिट्टी में पाए जा सकते हैं, लार में पाए जा सकते हैं, धूल के माध्यम में, या फिर जो खेतों में फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें पाए जा सकते हैं। और वहां पे अगर आयरन के टुकड़े रह जाते हैं और रस्ट लग जाती है उनमें, तो वो रस्ट के जब कांटेक्ट में हमारे आते हैं, जब भी कभी होल होगा हमारी बॉडी में या फिर कहीं कट लगेगा, तो ये बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। अब इनके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा आपकी अकड़न, स्पाज्म देखने को मिलता है। मसल्स में मसल्स स्ट्रेटन हो जाती हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम हो जाती है। इसकी वजह से मसल्स को मुड़ने में दर्द होने लगती है, वो चाहे मसल्स बैक पीठ के हिस्से की हो या बॉडी के किसी हिस्से में, छाती में, गले में, पीठ में ऐंठन देखने को मिलती है। और ये जबड़े की मांसपेशियों में भी ऐंठन या फिर हल्की जो हार्ट बीट और फीवर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो भी यहां पे नजर आते हैं। करते क्या है ये बैक्टीरिया पहुंचते हैं आपके ब्रेन सेल्स में, और जो ब्रेन सेल्स में एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज ट्रांसफर का जो प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस को इंटरैक्ट करते हैं और फिर इस पूरे हिस्से को मैसेज भेज करके मसल्स को, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहां पे ब्रेन सेल्स मैसेज लेके आती हैं, उनको ये डैमेज कर देते हैं। इसको डैमेज होने की वजह से अब सारे जबड़े क्या होते हैं, या मसल्स लॉक हो जाती हैं। मसल्स अब मूव नहीं करती, तो जिस हिस्से पे जबड़ा रह गया उसी हिस्से में पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है। इवन कंडीशंस ये देखने को मिल जाती है, पूरा शरीर ऐंठ सा जाता है, पूरे शरीर में ऐंठन हो जाती है। और ये बीमारी किस वजह से हो रही है? सिर्फ टिटेनस काजिंग क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से। जैसे ही किसी भी आयरन, वो भी रस्टेड आयरन के कांटेक्ट में आप आते हैं, कट लगता है, क्लीन कट मैंडेटरी है, इसमें पॉइजन्स रिलीज होते हैं, बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। जैसे ही इस तरह की कोई घटना होती है, आप नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लें। डॉक्टर्स क्या करेंगे? सबसे पहले इस घाव को क्लीन करेंगे।
घाव को क्लीन करने के बाद इस पे कुछ एप्लीकेबल करेंगे एंटी टॉक्सिन्स मटेरियल, ताकि जो जहर यहां पे आसपास फैला हो उसको क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। और कुछ एंटी टॉक्सिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि जो टॉक्सिन सब्सटेंस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फैल गए हैं यहाँ पे, इनको भी कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया जाए ताकि ये बचाए जा सकें। यहाँ पे जब इनकी बात करें तो प्रॉपरली वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और इनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। पुराने ज़माने में हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी, तो इस बीमारी से जो भी पेशेंट बनते थे वो सिर्फ डेथ काज करते थे। पर अभी बचाव पॉसिबल है। इनके लिए एंटी सीरम प्रिपेयर किया गया है, एंटी टिटेनस सीरम बोला जाता है इसको। एंटी टिटेनस सीरम डायरेक्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एंटर कर दी जाती हैं ताकि हमारी बॉडी को बचाया जा सके। और बात करें अगर हम वैक्सीन की, तो इनकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जी हां, इनकी वैक्सीन्स प्रॉपरली अवेलेबल हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, घाव साफ करने के बाद ये 24 आवर के ड्यूरेशन में प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं इनकी वैक्सीन्स। अगर 24 घंटे घाव लगने या कट लगने के 24 घंटे के अंदर टेटवैक के नाम से जाना जाता है। टेटवैक बहुत ही सस्ते रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। इजीली डॉक्टर इसको इंजेक्ट कर देता है और फिर ये टेम्परेरी मेमोरी एस्टेब्लिश करती है, इसलिए लगभग 6 मंथ तक अगले कभी भी टिटेनस का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा तो वो किल कर दिया जाएगा। ये वैक्सीन अगर हम बात करें बच्चों के सेगमेंट में, तो बच्चों के सेगमेंट में परफॉर्म कराई जाती है। पहला शॉट मां के गर्भ में ही दे दिया जाता है मां को, ताकि मां से बच्चे में इसके बैक्टीरियाज ट्रांसफर ना हो सके। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में मां को वैक्सीन्स प्रोवाइड करा दी जाती है, पर बच्चे के जन्म होने के बाद पहला शॉट 2 मंथ के ड्यूरेशन में और दूसरा डोज बूस्टर डोज 12 ईयर के ड्यूरेशन में प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि बॉडी हमेशा टिटेनस प्रूफ बनी रहे। ये कंडीशंस जो इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बहुत ही इजीली क्यूरेबल है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कभी इस तरह से कट मार्क लगते हैं या चोट लगती है तो नियर बाई आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें और वैक्सीन इंजेक्ट करवा लें। सिंपल सरल भाषा में टिटेनस से संबंधित जानकारी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच।